हेलो एवरीवन, जूही केस लिए सबके सामने खुलकर आ चुकी है। क्या कलीम जूही को तलाक दे देगा? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुंबल अभी तक नहीं सुधरी। सुंबल को एहसास कब और कैसे होगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तबरेज अपने वलदैन को घर भेजने का फैसला करता है, इनके पास आता है और आकर कहता है कि माँ जी, जब आप लोग वहां पर जाना तो जाकर एक मुलाजिम रख लेना। जैसी तबरेज की माँ ये बातें सुनती है तो वो हैरान होकर तबरेज की तरफ देखना शुरू कर देती है। इससे कहती कि भाई क्या मतलब तुम्हारा? तबरेज कहता है कि मतलब मेरा ये है कि अदन अब आप लोगों के साथ नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी। जैसी ये बातें तबरेज की माँ सुनती है तो वो बड़ी परेशान हो जाती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अदन इस घर में सुकून के साथ रहे। और अदन अगर इस घर में रहती है तो तबरेज और अदन के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। वो तबरेज के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश तो करेगी, लेकिन तबरेज इन्हें साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। यकूब साहब और यकूब की बेगम यहाँ से चले जाते हैं। तबरेज से सुंबल नाराज होती है, क्योंकि सुंबल ने तबरेज को कहा हुआ था कि तुम जल्द से जल्द अदन को तलाक दे दो, अदन को इस घर से निकाल दो और दूसरा अदन को यहाँ से अपने घर में भेज दो। लेकिन तबरेज ये भी काम नहीं करता और तबरेज अपनी ज्यादातर बच्ची अदन के पास छोड़कर आता है। अदन के पास ज्यादातर बच्ची रहती है तो इसी वजह से वो नाराज होती है। तबरेज सुंबल के पास पानी पेश करता है और उससे कहते हैं कि भाई तुम नाराज किस बात से हो, इतनी छोटी सी बात है। तो सुंबल को इस बात पे बड़ा गुस्सा आ जाता है और तबरेज को कहती है कि भाई तुम्हें ये छोटी सी और जरा सी बात लगती है, ऐसा नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसका गिरबान भी पकड़ती है। जब इसका गिरबान पकड़ती है तो फिर जाकर तबरेज को अपनी औकात जो है याद आना शुरू हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि यार मैं किस लेवल पे या किस मकाम पे हूँ। जिस हिसाब से सुंबल तबरेज के साथ ये रवैया रख रही है तो ऐसा समझो कि इसका ये मुलाजिम है। कभी भी अदन ने तबरेज के साथ इस किस्म का रवैया नहीं रखा था। जूही के इसलिए सबके सामने खुलकर आ चुकी है। कलीम ने जब अपनी आंखों के साथ देखा है तो वो तो जाता है और जाकर अपने घर वालों को बता देते हैं कि भाई मैंने जूही को किसी और के साथ देखा है। अब ऐसा ऐसा उर्फी को भी शक होना शुरू हो जाता है। जूही का जो मोबाइल है वो उर्फी के पास होता है। जूही का जो आशिक होता है वो जूही के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन आगे से उर्फी कॉल रिसीव करता है, ये बात नहीं करता। तो जूही का जो आशिक होता है वो जूही के मोबाइल पे कह रहा होता है कि भाई आप कहाँ पे हैं, मैं छत पे इस वक्त आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो उर्फी को 100% यकीन हो जाता है कि भाई जूही का चक्कर किसके साथ है और आगे वाला कौन है। जूही अपने वलदैन के साथ ये बात तो शेयर नहीं करता, लेकिन कलीम जब अपने वलदैन के साथ ये बात शेयर करता है तो इसके वलदैन आते हैं और आकर यकूब साहब को और यकूब साहब की बेगम को सब कुछ बता देते हैं। तो सब ये जूही को अपने पास बुलाते हैं, इसके साथ ये बात शेयर करते हैं कि भाई ये बात कलीम ने की है, कलीम के वालिदैन ने ये बात कही है, आपका क्या वाकई किसी के साथ चक्कर है? तो जूही जो है साफ अल्फाज में इनकार करती है। देखें कि जब कलीम ने अपनी आंखों के साथ देखा है तो फिर तो झूठ नहीं हो सकता, कभी भी कलीम झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन जूही अभी भी झूठ बोल रही है और अपने वालिदैन को कहती है कि भाई उन्होंने मेरे ऊपर गंदा इल्जाम लगाया है, मेरा किसी के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। अगर चक्कर होता तो मैं कलीम का कभी भी इंतजार नहीं करती। लेकिन कलीम की फैमिली अब ये फैसला करेगी और कलीम को भी समझाएगी कि भाई ये लड़की अब हमारे काम नहीं आने वाली, तो हम ऐसा करते हैं कि इसे हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और कलीम को कहेंगे कि आप जूही को तलाक दे दो। और जब जूही को तलाक मिलेगी तो फिर जूही अपने आशिक के साथ राब्ता करेगी तो आशिक इसे छोड़ देगा, इससे कहेगा कि भाई तू पहले से इस्तेमाल हुई है तो अब तू मेरी किसी काम की नहीं है। तो फिर जाकर जूही को जो है वो सजा मिलेगी। कि माँ की तबीयत जो है वो खराब हो जाती है और कशफ का सहारा कोई भी नहीं होता, एक उर्फी होता है जो मुश्किल वक्त में इन लोगों का काम आता था। लेकिन कशफ ने उर्फी के साथ भी अपना ताल्लुक ख़त्म कर दिया है, तो वो बेचारी अकेली होती है। इसे लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेकअप करते हैं तो इससे बताते हैं भाई इसकी हालत इतनी ख़राब है कि इसे कुछ दिन और एडमिट करना पड़ेगा। तो कशफ वालों के पास पैसे भी नहीं होते, तो कशफ मजबूर होकर वो उर्फी को कॉल करती है। उर्फी जब कॉल रिसीव करता है तो कशफ के जो रोने की आवाज़ आती है, तो उर्फी कशफ से पूछता है कि भाई तुम रो क्यों रही हो? तो कशफ उसे सब कुछ बता देती है कि भाई हमने जो है माँ को लेकर गए हैं, माँ की हालत ख़राब है, लेकिन डॉक्टर हजरात ने कहा है कि हमारे पास रहेगी, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो उर्फी इसे कहेगा कि भाई तुम्हें परेशान नहीं होना, मैं कुछ हाल निकालता हूँ जो आपको पैसे भेज देता हूँ। उर्फी खुद भी वहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि इन लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका था जो कशफ और उर्फी के बीच में था। लेकिन उर्फी फिर भी इन लोगों का हमदर्द है, वो चाहता है कि इनके मुश्किल वक्त में काम आ सकूँ। जहाँ से ये चला जाएगा कशफ के पास और कशफ को फिर एहसास
होगा कि यार देखो कि मैंने अगर जूही की बातें ना मानी होती तो आज कभी भी मुझे उर्फी छोड़कर ना जाता। उर्फी अब कशफ को उस नज़र से तो नहीं देखेगा, एक इनका जो रिश्ता होगा कज़न होंगे इस हिसाब से इसके साथ बात भी करेगा। कशफ इससे माफ़ी भी मांगेगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत भटक चुकी थी, मैंने किसी और की बातों पे यकीन कर लिया था। तो उर्फी समझाएगा कि भाई मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा अदन के साथ एक पाक रिश्ता है, ऐसा मेरा रिश्ता अदन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। अदन घर में मौजूद होती है, तबरेज़ इसके पास आता है, क्योंकि तबरेज़ ने जो सुंबल का रवैया देखा है तो उसे इस अंदर से पता चल चुका है कि भाई एक बीवी का जो मकाम होता है वो अदन के पास है, अदन के पास अलावा किसी और के पास नहीं है। तो तबरेज़ आता है अदन के पास और उससे आकर कहता है कि भाई मुझे देखकर जो है तुम्हें रश्क आता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारी जो ज़िंदगी में वो सुकून है। तो अदन तबरेज़ को जवाब देती है कि भाई सुकून जो है वो अल्लाह को याद करने से आता है, वो सुकून जब तुम अल्लाह को याद करोगे, उसके साथ हम कलाम होगे तो उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में जो है वो सुकून आना शुरू हो जाएगा। तो तबरेज़ अब ऐसा भी करेगा क्योंकि ये तो मुकम्मल तौर पर पैसों की लालच में भटक चुका था, इतना आगे निकल चुका था कि पैसों के अलावा इसे कुछ भी नज़र नहीं आता था। लेकिन इसकी ज़िंदगी में जो सुकून था वो ख़त्म हो चुका था। अब देखें कि सुंबल के साथ इसने शादी कर ली पैसों की खातिर, लेकिन अब सुंबल इसे हर मकाम पे जलील कर रही है। सुंबल तो अपने बाप के पास भी जाती है और जाकर कहती है कि भाई तुम हर सूरत में जो है तबरेज़ अगर बात नहीं मानता, वो अदन को तलाक नहीं देता, तो तुम ऐसा करो कि तबरेज़ को भी इस घर से निकाल दो और साथ में अदन को भी इस घर से निकाल दो। मुझे इस घर में अदन नज़र नहीं आनी चाहिए। अदन बेचारी नीयत के साथ बच्ची को संभाल रही है, वो बच्ची को ज़्यादा रोने भी नहीं देती, सुंबल को सुकून करने दे रही है। लेकिन देखेंगे सुंबल को अभी तक एहसास नहीं हुआ, इसे एहसास होना चाहिए। मैं तो ये सोच कर बैठा हुआ था कि जब इसका एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट के बाद इससे मुकम्मल तौर पर एहसास होगा, जब अदन इसकी बच्ची को संभाले, इसकी केयर करेगी, तो उसके बाद सुंबल के दिल में एक रहम पैदा हो जाएगा। लेकिन जी बेड पे पड़ी हुई है तो और भी ज़्यादा जालिम बनती जा रही है। एहसान साहब तो इसकी बातों को इग्नोर करता जा रहा है, उसे पता चल रहा है कि भाई अदन के बगैर हम किसी काम के नहीं है और तबरेज़ के बगैर हम किसी काम के नहीं है, क्योंकि एहसान साहब की जो तबीयत है वो खुद ब खुद ठीक नहीं रहती। तो इसी वजह से वो उसे कहते कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी जो है अदन को तबरेज़ तलाक नहीं दे सकता, या अदन तुम्हारे बारे में अच्छे सोचती है। सुंबल के दिल में नफरत पैदा हुई है और ये समझ कर बैठी हुई है कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ये अदन की वजह से हुआ है। लेकिन अदन ने अपनी जो दिल में नफरत थी वो सारी की सारी निकाल दी और उसने दिल के साथ सुंबल को माफ़ कर दिए। अब यकूब साहब देखते हैं कि क्या फैसला करता है। वो बड़ा परेशान है कि भाई हम अब क्या करें, हमारी जो बेटी का है वो घर बर्बाद हो रहा है, तो हमें कलीम वालों के पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जूही जो है फिर भी उस आशिक के साथ राब्ते में रहेगी। आशिक जब इसे वादे देगा, इसके पास जाएगी कि भाई मुझे कलीम छोड़ रहा है, तो छोड़ने के बाद क्या तुम मेरे साथ शादी कर लोगी? तो आशिक ऐसे कहेगा हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। लेकिन जब इससे तलाक मिलेगी तो उसके बाद ये आशिक ऐसे छोड़ देगा। फिर ये बेचारी अदन से भी माफ़ी मांगेगी और कशफ से भी माफ़ी मांगेगी कि भाई आप लोगों की वजह से जो है मुझे सज़ा मिली है, आज हर चीज़ मुझसे छीन कर चलेगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि सुंबल को एहसास कब होगा, अगर एहसास होता है तो उसे कैसे होगा, क्या अदन जो है इस घर में रहेगी? सुंबल अपनी जिद पे अभी भी अटकी हुई है कि अदन को यहाँ से निकालो, तबरेज़ अदन को तलाक देगा तो फिर मैं जाकर सुकून के साथ रहूंगी। अगर अदन यहाँ से जाती है तो बच्ची रोएगी, तो फिर सुंबल क्या मजबूर हो जाएगी? क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर तबरेज़ मजबूर होकर अदन को इस घर से निकाल देता है, अदन चली जाती है अपने घर में, तो जब बच्ची रोएगी सुंबल को आराम नहीं आएगा, क्योंकि अदन बच्ची को ज़्यादातर वक्त दे रही है, उसे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दे रही सुंबल को कि बच्ची को किसी किस्म का कोई मसला है। और जब अदन मौजूद नहीं होगी तो फिर सुंबल को एहसास होगा, तो इसी वजह से वो मजबूर होकर फिर अदन को बुलाएगी और इस तरीके से इसे एहसास भी होगा। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।